मान और बहुमान। और हाथ धो करके हाँ जी हाथ धो लीजिए और श्री जी को विराजमान करें। हाँ हाथ धो करके और श्री जी को विराजमान कराइए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्रृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभे कनक तप निवार के होशिकाग्र पदय सुरंजय पाठ पदावली सिंहासने जलवत्यामि ओम ह्रीं दं 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 नौ पीठे तिष्ठ 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 सर्व शांति करोतु सर्व शांति करोतु सर्व शांति करोतु। अपनी जीवन को सीसी पे लेके अपनी जीवन को सीसी पे लेके छाती को छोड़े खुशियों के सौगात लेके अपने जीवन को सीसी पे लेके ओम ह्रीं स्वस्ति चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनम करोमि। कलशों की स्थापना करें, अर्घ्य लीजिए। ओम ह्रीं अभिषेक विज्ञापनाय नरपत्राप्ते आरेघम निर्वपामि स्वाहा। आइए एक गोला लेकर के और सब लोग श्रीफल लेकर के कोई एक जने यहाँ रुक जाए श्री जी के पास में, बाकी सब लोग महाराज श्री के पास चले। आप लोग भी जो चलना चाहे चले महाराज जी के पास में, गुरु आज्ञा के लिए हम चल रहे हैं। 108 श्रद्धानंद जी मुनि महाराज की, श्रवण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्मान रागी महानुभाव आप है। आज का ऐसा पावन पुनीत दिवस है, साक्षात विराजित मूल नायक भगवान का तो कल्याणक है ही, और इसके साथ साथ दोनों युगल मुनि की भी दीक्षा दिवस है। तो ऐसे पावन पुण्य दिवस में हम सब आज पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से और शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण होगा। शांति धारा करने वालों को, सुनने वालों को, जो भी करते हैं सुनते हैं, ऐसे मुनिराज 24 घंटे निश्चित रूप से उन मंत्रों का जो प्रभाव हुआ करता है वह सारे जगत का कल्याण करने वाले शब्द और मंत्र हुआ करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव हम सभी के मध्य में विराजित हैं, हम सभी का एक पावन सौभाग्य है। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए मैं सकल जन समाज सेक्टर 2 शास्त्री नगर की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, बोले हे गुरुदेव। हम सभी से अभिषेक शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण करके कृतार्थ करें। नमो गुरुदेव। आज के दोनों शांति धारा करता परिवार प्रथम अभिषेक करेंगे और उसके बाद में सब इंद्रगण आकर के और अभिषेक प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरहं नमः
अर्घं कर्मामि स्वाहा। चलिए अपन बारंबार हाथ जोड़ लेंगे। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। आपसे उच्चारण करके हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नाम कौन से जो देवादिक श्री आदि बाबादिक श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव जी मुनिराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की, प्रिय ब्रह्म मुनि श्री पवित्र जी मुनि महाराज की जय। सभी पुजारी हलत चलन को रोक दें, 5 मिनट के लिए विश्राम दे दें, उसके बाद कर लेंगे। नहीं जैसे बड़े लोग सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। चत्तार मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णस्तो धम्मो मंगलम। चत्तार लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णस्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तार शरणं पवब्जामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवब्जामि। ओम ह्रीं अनादिं मंत्रभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते प्रेक्षिणासे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगावत विनाशनाय सर्व प्रकार शुद्ध विनाशनाय सर्व छामणा विनाशनाय। ओम हराम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अशिया उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय परविघ्नाय स्फोटय स्फोटय सहस खंडान कुरु कुरु परमंदान छिन्न छिन्न परमंदान भिन्न भिन्न छय छय भू फट् सर्व शांतिं कुरु कुरु। सभी को बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं असिया उषा नमः विद्याय नमो अरिहंताणं ह्रौं सर्व शांतिं। ओम अहरां श्री ह्रीं आहुरु ह्रौ सा ह्रौ जगदापद विनाशनाय शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सर्पदा मंडिताय अशोक तरु सर्पदा सोमदाय हमला ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सर्पदा मंडिताय सुरपुष्पवृष्टि सर्पदा सोमदाय हमला ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सर्पदा मंडिताय दिव्यध्वनि सर्पदा सोमदाय ममला ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्ज्वल सर्पदा मंडिताय चाम्रोज्ज्वल सर्पदा सोमदाय रमला ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सर्पदा मंडिताय सिंहासन सर्पदा सोमदाय धमला ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सर्पदा मंडिताय भामंडल सर्पदा सोमदाय झमला ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदवी सर्पदा मंडिताय दुंदवी सर्पदा सोमदाय स्मृत ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सर्पदा मंडिताय छत्रत्र सर्पदा सोमदाय खमला ब्रह्मीजय सर्पद्र शांतिकरण नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं श्री
शांतिनाथाय प्रातष्ट सहिताय बीजाष्टक मंडल मंडिताय सर्वे शांतिकाय नमः सर्व शांतिं अब बोलना सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो जनाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जनाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो परमोहि जनाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो सप्पोहि जनाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो अनन्तोहि जनाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो कोट बुद्धिणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो पादानुसारिणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो सम्यक् शोधाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयं बुद्धाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ते बुद्धाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो बोहि बुद्धाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो उजमदीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो वीरमदीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो दस्वीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो चौदस्वीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो अठंग महानिमित कुशलाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो बुद्धिपत्ताणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो विज्जहराणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो चारणाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो पणसमणाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो आकाशगामीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो आशीविषाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो दिट्ठिविषाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो उग्रतवाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो दित्ततवाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो तत्ततवाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो महातवाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो घोरतवाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो घोरगुणाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो घोरप्रक्रमाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो घोरगुणब्रह्मारीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो आमोसैपत्ताणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो खेल्लोसैपत्ताणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो जल्लोसैपत्ताणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो पिप्पोसैपत्ताणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो सप्पोसैपत्ताणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो मनवणीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो बचवलीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो कायवलीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो सखीशवीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो सप्पसवीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो महर्षवीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो अमीसवीणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो अखीरमहर्षाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो बद्धमाणाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो सिद्धायणाणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो भगवतो मेहदी महावीर वर्धमान बुद्ध शीणो चेदी जलसंतियं धम पानियच्छे तसंतियं वेणयं पौंजे कायेन वाचा मनसा वनेच्चं सत्कारयेतं श्री पंचमेण तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगीर पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योपद्रव स्वचक्र पर चक्रोधोपद्रव प्रचंड पवनानल चलो जयस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव देव महाराज मुनियारिका श्रावण श्राविका नाम सकल दिगंबर समाज से शांति धारा करता श्री प्रवीण जी जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती सृष्टि जैन, अरम जैन, मनोज्ञा जैन, श्रीमती शशि जैन, सर परिवार श्री राकेश जैन, श्रीमती जयश्री जैन, श्री आर जैन, श्री एस जैन, श्री राहुल जी जैन, श्रीमती पूजा जी जैन, सर्व परिवार एवं उपस्थित सर्व महानुभावाणाम सर्वेषां पुष्टिरस्तु सृष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुष्टार्थ भवतु प्रध्वस्त
अर्थात कर्माणः केवल्यान् भास्करः कुर्वन्ति जगतां शान्ति विश्वादयाजनेश्वरः सम्पूजिकालं प्रतिकालिकालं यतीन्द्र शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवान्। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वैष्णवदेव महाराज की, परम श्रमण ऋषि श्रद्धानंद महाराज की, कलयुग पार्षद विधान की। बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनि महाराज की। आगे लेंगे खुद के चंदन धुल पुष्प धर धरो सुदीप सबो परागे नवल मंगल गाई नवा पुरे विपद प्राप्ते पारब्रह्म रूपामि साक्षात विराजमान मूल श्री 1000 पार्षद भगवान के चरणों में जला दिए धर्म रूपामि। आइए अपूज्य गुरुदेव के चरणों में चढ़ाएंगे। पिछले कर नगन में और देश नाच जो करते हैं तन संकार दिव्य होकर आयुष पैसे रहते हैं समूह कल्याण करे हर को मार्ग बताते हैं सुलझा के जुबान की ग्रंथियां ऐसे गुरु बने कहलाते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव महाराज के चरणों में हम सबका मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। अर्घ्य निर्माणिति श्रद्धा जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में जलादि अर्घ्यं निर्मामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अब श्री जी का मार्जन प्रारंभ करें और इंद्राणीय मंगल आरती बहुत बहुत अनुमोदना करते आइए। मंगल दीप जलाएंगे। ओम ह्रीं अज्ञातमेव दीप्तं प्रज्वलनं करोमि। मंगल आरती। जिने भरी जगती के नवादेसी आते दिखाजा अभिषेक करे राजा जिने भरी जगती के नवादेसी आते दिखाजा अभिषेक करे राजा।
बोलिए मूल्य श्री गजानन पार्षद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री वसुदेव मुनि महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनि महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री पवित्रानंद जी मुनि महाराज की जय। आगे हाँ श्री जी को विराजमान करेंगे विराजमान। सिंहासने स्थापयामि। जय हो श्रीरमणी काशीनाथ भगवान की जय। ओम श्री जन्मेभ्यो वेदिकायां सिंहासने स्थापयामि। जय बोलो श्री आदिनाथ की जय बोलो। जय बोलो श्री काशीनाथ की जय बोलो। जय बोलो जी जय बोलो। जय बोलो जी जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए श्रवण मुनि श्री मांगलिक क्रियाएं करने का समय हो रहा है अभी। मंगलकारी हुआ करती है तो आइए क्या राशि मुख्य मंगल कलश की राशि है 1101 रुपया और जो 4 कलश है उनकी 501 रुपया। हाँ मुख्य कलश किसका है? श्रीमती शशि जैन। आइए और बाकी 4 कलश में एक आपका नाम हो गया, एक आपका हो गया और 2 कलश और रह गए। श्री पदादि महापुरुष पदादि ब्रह्मणे मतेश्वर श्री कल्याण त्रिपुर पातशाह महामंडल धाम जी माने मशरे कर्मणि निर्माण से मुख्य मंगल कलश स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं वरम ईशान कोणे मंगल कलश स्थापनम करोमि। आइए ईशान कोण का कलश, आग्नेय कोण का कलश, वायु कोण का कलश। हाँ जी आइए आग्नेय कोणे मंगल कलश स्थापनम करोमि। नैऋत्य कोणे मंगल कलश स्थापनम करोमि और वायु कोणे मंगल कलश स्थापनम करोमि। वायु कोणे मंगल कलश स्थापनम करोमि। अष्ट मंगल द्रव्य की स्थापना मेरी इंद्रणियों से कराई जा रही है। आइए अष्ट मंगल द्रव्य की स्थापना ओम ह्रीं वरम अष्टकोणेषु अष्ट मंगल द्रव्य स्थापनम करोमि। मंगल दीप प्रज्वलन। हाँ जी मंगल दीप प्रज्वलन की राशि क्या रखी जाए? कौन सौभाग्यशाली होंगे जो मंगल दीप प्रज्वलन करेंगे? क्या बोला जी? श्री राकेश जी जैन रेस वालों की ओर से 1111 रुपया की राशि रखी गई जो उन्होंने प्रदान की है स्वीकृति। ओम ह्रीं ज्ञान केवलम दीपम प्रज्वलनम करोमि। ज्योति जगेगी निराल बाबा तेरी ज्योति जगेगी। ज्योति जगेगी ज्योति जगेगी ज्योति जगेगी करोमि दीपकम स्थापनम करोमि। जिनवाणी विराजमान, जिनवाणी की क्या राशि रखनी साहब? जिनवाणी विराजमान करने के लिए 1111 रुपये रखे गए हैं और श्री गौरव जी जैन आप 2 शास्त्र विराजमान कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
श्री गौरवी जय मैया जन्म दुख मिट दुख जीवानी जगमैया जन्म दे जीवानी जगमैया जन्म दे जन्म दुखी में दो मरने दुखी में दो जन्म दुखी में दो मरने दुखी में दो जीवानी जगमैया जन्म दे 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 दो जन्म दुखी में दो मरने दुखी में दो जन्म दुखी में दो मरने दुखी में दो जीवानी जगमैया जन्म दे दो जीवानी जगमैया जन्म दे दो राजस्थान के नागम में कोई स्थापना करोगी मुकेश जी भगवान की तरह रहे हैं हाँ इसको या तो यहाँ आगे बढ़ लो या बीचों बीच यहाँ कर लो हाँ आगे बढ़ लो यहाँ करा दो यहाँ करा ओम ह्रीं वरं चतुर्गुणेषु पंचवर्णमयी भवेत् पंचवर्णसूत्रेण मंडल वेष्ट्यामिति स्वाहा पंचवर्णसूत्रेण मंडल वेष्ट्यामिति स्वाहा आप यहाँ से तो बैठो चलिए आइए साहब जो जो लोग मैदान में बैठेंगे ओम शांति जगत शांति सर्वभद्र शांति गुरु स्वाहा सगलीकरण विधि करेंगे। ओम नमो रिहंताम मम वर्षाभ्यो नमः सुजन करोमि स्वाहा तुजनेभ्यो नमः सुजन करोमि
स्वाहा ओम ह्रीं नमो आर्यणं मम मध्यमाभ्यां नमस्ते करोमि स्वाहा नमो वज्रायणं ओम अनामिकाभ्यां नमस्ते करोमि स्वाहा नमो लोहितसावणं ओम कलशाभ्यां नमस्ते करोमि स्वाहा कर्कटाभ्यां कर्तलाभ्यां नमस्ते करोमि स्वाहा ये अपने सभी करण विधि ओम नमो अर्थे सर्वरक्षक्षों वर्षा सर्वज्ञाने संग्रह सर्वज्ञपद्र सर्वज्ञपुरुषे स्वाहा। आइए दोनों हाथों को जोड़ेंगे ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो श्रीदानं नमो आर्यानं नमो जयानं नमो लोहि सवितामोदमि ओम ह्रीमनादि मंत्र परमा परिपुष्पांजलि क्षिपेतः हे महामंत्र नमो हरि जिसने सुमरण कर लिया हरि महामंत्र नमो हरि जिसने सुमरण कर लिया हरि महामंत्र सभी सबने कर लिया सबने कर लिया हरि मंगलम हरि हंसा मंगलम श्रीदा मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणतो नमो मंगलम हरि स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपेतः पवित्र पवित्र वासुस्तोपिवा नमस्कारं सर्वे पापविमुक्तये पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था ईश्वर मंत्रों सर्वे विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु दुःखमकरं मता भगवतो गर्भं सत्कुर्यन्मं पंचकरणागे भो नमो नमः पत्राप्ते नमोपामि स्वाहा सर्वपदे सर्वसद्भ्यो नमो नमः पत्राप्ते नमोपामि स्वाहा भगवते शास्त्र में गुण मनमान को प्राप्त नमोपामि स्वाहा महाराज के चरणों में ब्रह्म मनीषी पवित्र महाराज के चरणों में पिंडों में जला दिया नमोपामि स्वाहा जगत्रयेशं सदादिनायमनन्ति चतुष्टिहायं श्रीमूल्य संग सुदर्शन संगकैके हेतरो जैनेन्द्रयाज्य विधिहेश मया विधायि सृष्टि त्रैलोक्य परिवेजिन पुण्यवाये सृष्टि स्वभाव महिमोदि सत्यकाये प्रकाश सहजोजित दृग्मयाय सती प्रसन्न ललिता बुद्ध वैभवाय सृष्टि स्मरन्ति बलिबुद्धि सुधा क्लेवाये
कालम विमलगण भूता प्रयत्न पुरुषस्य करोमि यज्ञम् हरिपुराणि पुरुषोत्तमि पापिनामि वस्तुन्यूनमतिराजुर्मितिरेव अस्मिन् जगद्विमल केवल बोधवन्नौ पुण्यं समग्र मनाजहोमि ओम प्रीपति प्रज्ञा जन्मांतरे पुष्पांजलि क्षिपेता ये पारसी नाम बड़ा प्यारा हमें भविष्य बनाएगा ये पारसी नाम बड़ा प्यारा हमें भविष्य बनाएगा पुष्पांजलि क्षिपेता विद्या पर कंपादि बुद्धि के वियोगा स्फुरना प्रिय सुधि भोगा दिव्यावती होगा सभी क्रिया को परम होगा भाग्यो भक्ति की बीज सफेद संसद पदन साई सभी क्रिया को परम होगा पुष्पांजलि क्षिपेता आइए समुच्चय पूजा निकाल लेंगे देव शास्त्र विद्वान विस्तंकर रंधान सत्य परमेश्वर की पूजा समुच्चय पूजा स्थापना चलिए स्थापना के लिए खड़े हो जाइए 110 पेज 110 नंबर पूजन पाठ देव शास्त्र गुरु नमन कर बीस कथन कर ध्याई सिद्ध सुधिराजत सदा नम चित्ति हुलसा ओम श्री देव शास्त्र विस्तंकर समुच्चय परमेश्वर समूह समुद्र भावना ओम श्री देव शास्त्र समुच्चय विस्तंकर समुच्चय परमेश्वर श्रेष्ठ स्थापना ओम श्री देव शास्त्र समुच्चय विस्तंकर समुच्चय परमेश्वर सनतो भाव सत्संगीकरणाम
कि जब तीर्थं करिने जन्म लिया तो इंद्र बजावे बांसुरिया। जब तीर्थं करिने जन्म लिया तो इंद्र बजावे बांसुरिया। जब इंद्र बजावे बांसुरिया तब इंद्र बजावे बांसुरिया। अभी 8:30 बजे तक अपन पूजा विधि सीधे सीधे करेंगे। जब महाराज जी आएंगे ना तब भक्ति कराएंगे, ठीक है? तब भजन और भक्ति, ठीक है? गुरु को ध्याओ वेद मान से विश्री तंत्र खेत प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सर्वगुण शुद्धों में संकर पे संतान सत परमेश्वर पे संसार अपना सुनाए चंद्रम नृपामी। अक्षय पद के विराज जगत की करम के नाश करने को सत गति विधाया। गुरु को ध्याओ वेद मान से विश्री तंत्र खेत प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सर्वगुण शुद्धों संकर पे संतान सत परमेश्वर पे अक्षय पद प्राप्त अक्षता नृपामी स्वाहा। पुष्प सुगंधि से आहसने स्वभावित सारा है हरि स्वादु से विधि करके ब्रह्मति के मुखाया है। इस तीर्था निज में आदि तुम श्री विशाल गुरु हो जाओ। वेद बाहर से इस पर पड़े श्री प्रभु के गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सर्वगुण ओम ह्रीं श्री देव सर्वगुण शुद्धों में संकर पे संतान परमेश्वर पे सुधारो विनाशनाय नैवेद्य नृपामी स्वाहा। स्वर को अब तक समझाता मैंने। ओम ह्रीं श्री देव सर्वगुण शुद्धों में संकर पे संतान परमेश्वर पे इस नाम से फल लवम चंदन तुम डी में देना सभी वसुधा पानी को कर गई आठों समन कर देव सात गुरु हो जाओ। ओम ह्रीं श्री देव सर्वगुण Oh,
बीस तथंकर सिद्धि है देवी की धरि लेरी पूजन ध्यान गान गुण गाइए सागरी जय ओम ह्रीं श्रीदेव सर्वगुरुभ्यो गौरी शंकरेभ्यः श्रीहंदान सत्परमेश्वरभ्यः जय माला पूर्णर्घं निरूपामि स्वाहा भूति भविष्यत वर्तमान की 24 ओम ह्रीं त्रिकाल संबंधी ईश्वर विषयगत रोग संबंधी कर्मगतम चेतारभ्यः अर्घं निरूपामि स्वाहा चैत्य भक्ति आनंद जाओ मानो सर्व नासनी मात्र भक्ति लोक निरात सभी ओम ह्रीं त्रोग संबंधी समस्त कर्मगतम चेतारभ्यः संबंधी जन्म में प्यार अर्घं निरूपामि स्वाहा पांचजन छिपे कर प्रथम करोगी मन में नौ बार नमो मंत्र का जाप करेंगे जल फल आठों सुच साल को अर्घ करो तुम तो अर्घ को भगवान पवित्र को विमल नौवी सौ आनंद कर करी कभी जगी है भगवान पावती मोक्ष करे बोलो मनवान पद प्राप्त है धर्मभागी स्वाहा नीरव गंध सुरक्ष तरु मन हरसा दीप जोग कर हरि मुसले कर आत्मतार मदंग बंदी आदि जन विपद हरि हरि जाओ मन वचकार की करुणा निज भव तुमे तो याते में तो श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनि महाराज की परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनि महाराज की जय हो अर्घ लेंगे सब लोग गुरुदेव के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे अर्घ ले लीजिए सब लोग बोलो भैया उदक चढ़ाओ उदक चंदन तंदुल पुष्प कहत सुदीप सलोक पलार के धवल मंगल कारी नवा कुले जिनि गुरुदेव मोहम्मदी परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में जलादि अर्घम निरूपामि स्वाहा नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का निवेदन है अर्घ चढ़ा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सब लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए महानुभाव ये आप सबका बड़ा सौभाग्य है परम सौभाग्य है कहते दर्शनेन जन्नानाम साधुनाम मदेनचा ना चिरम तिष्ठते पापम चित्तहस्ते अतोदकम वास्तव में जैसे अंजलि में भरा हुआ जल थोड़े समय में नष्ट हो जाता है खिल जाता है गिर जाता है ऐसे ही दिगंबर मुनिराज की वंदना करने से हमारे जन्म जन्म के संचित पाप कर्म क्षय हो जाया करते हैं तो पूज्य गुरुदेव हम सभी के मध्य में विराजमान है अपन तीन के अनुयायी है देव शास्त्र और गुरु साक्षात देव विराजमान है जिनवाणी विराजमान है और पूज्य गुरुदेव भी विराजमान है हम सबका ये परम सौभाग्य अहोभाग्य है और आज वास्तव में पूज्य गुरुदेव शास्त्री नगर में यहाँ 3 मंदिर है डी ब्लॉक में मंदिर है सेक्टर 2 में मंदिर है के ब्लॉक में मंदिर है सबकी भावना रहती है इस सेक्टर 2 का मंदिर भले ही स्थान छोटा है मंदिर छोटा हो पर यहाँ की जो समिति है उनका ये प्रयास रहता है कि मेरठ नगर में कोई भी साधु आते हैं कोई भी मुनिराज आते हैं तो उनको लेकर के आते हैं और उनके प्रवचन का आहार आदि का पूर्ण लाभ लेते हैं हमारे बीच गुरुवर को श्रीफल अर्पित करते हुए और यही कहते हैं
महाराज तेरे दीवाने आए मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए श्री के गुरु हम सबके बीच में और यहाँ पर श्री महावीर जी नगर से कमला नगर से श्री वीरेंद्र जी जैन सर्राफ पधारे हुए हैं और पूरी समिति वहाँ के समाज के लोग पधारे हुए हैं। अभी सभी ने संयुक्त रूप से पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित किया। यहाँ की समाज जी श्रीमान वीरेंद्र जी जैन सराफ का सेक्टर 2 समिति हाँ मेरा निवेदन है, यहाँ की समाज बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है और पूजन की विधि जयमाला के बाद में हम सब जो लोग कमला नगर से पधारे हुए हैं उनका माला मुकुट पटका के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करेंगे। निवेदन है स्थान ग्रहण करें और कुछ ही क्षणों में महावीर जयंती भवन मंदिर समिति के पदाधिकारी पधार रहे हैं, तो उसके पश्चात पार्षद भगवान की जयमाला के बाद में और हम सब लोग यहाँ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे और पूज्य गुरुदेव की पूजन की विधि होनी है। चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाक प्रक्षालन, शास्त्र भेंट आदि की विधि होगी। तदुपरांत विधान के अर्घ्य चढ़ाएंगे अपन। चलिए और अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने पावन सानिध्य में और जयमाला प्रारंभ करेंगे। शुरू करो। हे पाश प्रभु अंतर्यामी तब पूजन करने शादी करने मैं सब भाव आया तेरी महिमा का गान प्रभु सब तो मैं कैसे कर सकता आओ क्या खुदा जगत का आसमान बता सकता कभी सुन सरकों के कलर ढीले पड़ जाते हैं भर के चिंतन में कर्मों की पूजन से क्लेश सभी मिट जाते हैं। लोकपति का भक्त कभी भक्ति तुझ पर ही न पाते हैं। तेरे दर्शन से पल भर में जीवन के सुख सिखाते हैं। सबकी को हर लेते हैं अपने भजन से भक्ति की पीड़ा हरते हैं। के नाम तेरे भक्तों को सब फिर मोक्ष लक्ष्मी पर मिलती है। कोई साली होते कर और पार परम पे भूल जाए ऐसा भी कर भगता के मेरी जो तुमको बते मैंने तुमको दिलाया है। जयमाला पूर्ण गमन पापी स्वाहा। बोलिए पारसनाथ भगवान की, कलिकुंड पारसनाथ महामंडल विधान की। महान भाव कलिकुंड पारसनाथ जी मुनि महाराज ने हम सबके ऊपर ऐसी अच्छी मनोकामना की, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं उपद्रवों को दूर करने वाला है, संकटों को दूर करने वाला ये महामंडल विराजमान है। और आज गुरुदेव का क्या है, दीक्षा दिवस है। तो हम सबकी भावना है कि पूज्य गुरुदेव की हम सभी और पूजन करेंगे। दोनों युगल मुनिराज का आज और दीक्षा दिवस है, तो हम सभी युगल मुनि महाराज की पूजा करेंगे। आइए स्थापना के लिए तैयार होते हैं। हाँ विक्की भैया, कुछ गुरुदेव के चरणों में एक सुंदर सा भजन। भगवत ये कहते हुए कि गुरु जब से मिले फूल मन के खिले है खुशी मेरा मन में गुरुवर बस। गुरुवर जब से मिले फूल मन के खिले गुरुवर बसे।
भक्ति के साथ में धर्म जी मुनिराज के चरणारविंदों में परम पूज्य मुनि श्री पवित्र जी मुनि महाराज से अत्र अवतर शमोत्याभानम अत्र तिष्ठति स्थापनम अत्र मोक्षमेतो भववसर सन्निधिकरणम पुष्पांजलि अब जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, कैसे भक्ति करते हुए, बड़े ही भक्ति के साथ में। कटोरी भर कर लाई चिरदर्दी का शीतल की भक्ति को स्वीकार करो, सागर में मेरी जोड़ी श्री स्वीकार करो। लीजिए चम्मच से जल लेकर के और थाल में चढ़ाएंगे। ओम, सब लोग हाथ लगा लीजिए और स्वाहा का उच्चारण करना है। ओम परम पूज्य श्रवण मुनि श्री श्रद्धरन जी मुनि महाराज, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री पवित्र जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में जन्म जरा में तू नाशनाय जन्म मरवावे स्वाहा। केसर कुमकुम सिंह से बसवे को दिया अपने कुंवर भक्तों की भक्ति को स्वीकार करो, सागर में मेरी नैया जोड़ी श्री स्वीकार करो। हाँ चलो। ओम परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 श्रद्धरन जी मुनि महाराज, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री पवित्र जी महाराज के चरणारविंदों में संसार का विनाशनाय चंदन कृपाणी स्वाहा। आइए अब अक्षत लेकर के आ रहे हैं सेक्टर 2 समाज। सरस्वती के सुगंध चावल धोकर के मैं लाया हूँ, चारों गद के भक्ति को स्वीकार करो, और सागर में मेरी नैया जोड़ी श्री स्वीकार करो। ओम परम पूज्य श्रवण मुनि श्रद्धरन जी मुनि महाराज, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री पवित्र जी महाराज के चरणारविंदों में अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्मामी स्वाहा। के प्राप्ति सुगंध सुगंध जलाया के आइए दीप लोक से हमारे के चरणों में क्या चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। हाँ सतरस में सरित चलने का महाराज के चरणारविंदों में परम पूज्य श्रवण मुनि श्री पवित्र जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में सदा विनाशना नैवेद्य नृपामी स्वाहा। आइए अब असोड़ा हाउस से हमारे मध्य में जितने लोग पधारे हुए हैं आ जाएं और वो क्या चढ़ाएंगे, दीप चढ़ाएंगे, दीप चढ़ाएंगे। अष्टमहल के दीपक लाया हूँ मैं अज्ञानी, को नष्ट करूँ तो बन जाऊँ तब साजानी, गुरुवर अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार करो, और सागर से मेरी नैया जोड़ी श्री स्वीकार करो। परम पूज्य मुनि श्री श्रद्धरन जी मुनि महाराज, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 पवित्र जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में मोहांधकार विनाशनाय दीपो नृपामी स्वाहा। नमस्कारे आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। आगे आ जाए। हाँ आइए सब लोग आ जाए। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भक्तों की भक्ति को स्वीकार करो, सागर से मेरी नैया थोड़ी सी उस पार करो। ओम श्रवण मुनि परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रद्धरन जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 पवित्र जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में अष्टकर्म कहनाए धूप नमामि स्वाहा। फल
अब सभी लोग मिलकर के क्या चढ़ाएंगे? पल को पाने ही तुम आया हो जग जंजाल बड़ी भक्ति अति भक्तों की भक्ति को स्वीकार करो हमारे से मेरी नैया और से पुकार करो। ओम श्रवणमुनि परम पूज्य श्रद्धानंद जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में श्रवणमुनि श्री पवित्र जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में मोक्ष फल प्राप्त फलम रूपामि स्वाहा। अर्घ लीजिए, सब लोग अर्घ ले लें और अर्घ चढ़ाएंगे। अष्टकर्म के अष्टकर्म को लाया हूँ अर्घ आपको अर्पण करने शरण आपकी आया हूँ बड़ी भक्ति अति भक्तों की भक्ति को स्वीकार करो सागर से मेरी नैया थोड़ी सी स्वीकार करो। ओम श्रवणमुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में श्रवणमुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनि महाराज के चरणारविंदों में अनर्घ्य पत्र नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु और एक अर्घ बोल लेंगे हम सब। ओम श्रवणमुनि परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनि महाराज के नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। सब लोगों से निवेदन है बैठ जाएं सब। वसुनंदी जी मुनि महाराज का इस नगरी के लिए और कुछ विशेष आशीष प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से न जाने गंगा को प्रभायमान किया और उनकी प्रभावना से प्रभावित होकर के अनेक अनेक उनके संग में आकर के जैसे युगल मुनि महाराज के अपन दर्शन कर रहे हैं तो संग में आकर के दीक्षा धारण कर ली और आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव वसुनंदी जी मुनि महाराज के संग के मुनि महाराज मेरठ महानगर में पूज्य गुरुदेव श्रद्धानंद जी मुनि महाराज पूज्य गुरुदेव पवित्रानंद जी मुनि महाराज यथा नाम तथा गुण जैसे गुरुदेव ने नाम दिया श्रद्धानंद जी मुनि महाराज पवित्रानंद जी मुनि महाराज ऐसे ही इनके अंदर गुण भी विद्यमान है। जैसे ही गुरुदेव के दर्शन करते हैं श्रद्धा रोम रोम पुलकितमान हो जाया करता है, रोम रोम में श्रद्धा जागृत हो जाती है, रोम रोम में पवित्रता शुद्धता और विशुद्धता आने लग जाती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं महान भाव। ये वही मुद्रा है कि जब हमारी श्रमण संस्कृति पर आपत्ति विपत्ति आई 700 मुनि राजों का संघ हस्तिनापुर नगरी में आया हुआ था। बृहस्पति नमुची बैली बैलाद आदि ने जो उपसर्ग किया था महामुनि विष्णु कुमार ने आकर के उपसर्ग का निवारण किया और श्रमण संस्कृति की क्या हुई विजय हुई। ये वही मुनि मुद्रा है। 48 तालों के अंदर राजा भोज ने मानव मुनि महाराज को क्या कर दिया बंद कर दिया। श्रमण संस्कृति के ऊपर जब आंच आई थी तो इन्हीं श्रमण संस्कृति के द्वारा मुनि मानतुंगाचार्य के द्वारा इसी मुद्रा के द्वारा और भक्तांबर स्त्रोत का क्या किया गया लेखन किया गया उच्चारण किया गया और श्रमण संस्कृति की सर्वत्र में क्या हुई जय जयकार हुई। राजा और प्रजा ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और श्रमण संस्कृति के प्रति नतमस्तक हुए। वह ही श्रमण संस्कृति है। ऐसे ही श्रमण मुनि महाराज की वह परंपरा आज तक चली आ रही है। ऐसे युगल मुनि महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि सेक्टर 2 जैन समाज की समिति यहाँ आए हुए महान भावों को स्वागत अभिनंदन करना चाहती है और विधिवत जो यहाँ का कार्यक्रम है उसके लिए मैं संचालन के लिए यहाँ के कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं श्री सुधीर जी जैन को मैं मंच देता हूँ वह आए और विधिवत हमारे मध्य में जो कमला नगर से श्री महावीर जी नगर से श्री वीरेंद्र जी चिन्मय जी ऋषभ जी अनुभव जी आदि बहुत सारे लोग आए हुए हैं उनका विधिवत सम्मान बहुमान कराएंगे और आगे का जो कार्यक्रम है विधिवत कराएंगे। फिर उसके बाद में कुछ गुरुदेव का मंगल प्रवचन होगा और आगे विधान संपन्न होगा। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।
बोला आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज की, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की। बंधु, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मुनि श्री श्रद्धानंद जी और मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज का दीक्षा दिवस, 10वां दीक्षा दिवस मनाने का, समारोह मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं जो कमला नगर, महावीर जयंती नगर और अनेक जगहों से जो भी आए हैं, मैं उन सभी का कार्यकारिणी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं एक सूचना और आपको देना चाहता हूं। 31 तारीख में, परसों 31 तारीख में आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज का एल्लाचार्य दिवस महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है, सभी उस कार्यक्रम में भी उपस्थित हो। सुबह को उनके शास्त्रों का विमोचन होगा, आचार्य श्री के शास्त्रों का विमोचन होगा। शाम को भक्तांबर महार्चना की जाएगी। आज भी शाम को भक्तांबर महार्चना होगी, जिसमें हमने शहर के विभिन्न भक्तांबर समितियों को आमंत्रित किया है। हम उनका स्वागत करेंगे। इसलिए सभी से निवेदन, शाम को भी भक्तांबर महार्चना में सभी लोग आए, उपस्थित हो। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, सम्मान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, मैं सबसे पहले महावीर जयंती भवन से जो भी चिन्मय जी, महावीर जी नगर से चिन्मय जैन जी आए, हमारा सम्मान स्वीकार करें। श्री अध्यक्ष जी श्री शशि भूषण जी से निवेदन की वो यहाँ पर आ जाए। इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनको माला दुपट्टा पहनाओ, इनकी माथे पे तिलक। महानुभाव, तालियां कम हैं। ये ऐसा परिवार है, बाबू श्री प्रेमचंद जी जैन तेल वाले गुरु भक्त परिवार, और इस परिवार के द्वारा हजारों की संख्या में प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करा करके 8,000 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करा करके भारत के विभिन्न स्थानों पर विराजमान है। इसी श्रृंखला में श्री वीरेंद्र जी जैन सर्राफ पंचकल्याणक हुआ था, एक अभिन्न पंचकल्याणक, उसके मुख्य संयोजक रहे थे श्री वीरेंद्र जी जैन सर्राफ। श्री वीरेंद्र जैन जी सर्राफ, मेरा मंत्री जी से भी निवेदन, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां मांगनी। श्री धर्मचंद जी जैन, मेरा युवा मंडल, पार्षद युवा मंडल के अध्यक्ष कट से भी निवेदन है कि वो भी आए। श्री लोकेश जी, श्री लोकेश जी, लोकेश जी, ऋषभ जी, अभिनव जी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है श्री महाराज आपका, स्वागत है, स्वागत है श्री महाराज आपका, स्वागत है श्री महाराज आपका, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। श्री अजय जैन जी, श्री अजय जैन जी, स्वागत है श्री महाराज आपका, स्वागत है श्री महाराज आपका। हम सब जिनका ये सम्मान कर रहे हैं अभी, ऋषभ जैन जी, उम्र भले ही इनकी छोटी है पर समाज के कार्यों में जुड़ी है। जहाँ के मूल निवासी है खतौली, वहाँ पर भी इनके परिवार का मंदिर है, उस परिवार का भी इन्होंने जीर्णोद्धार करा करके प्रतिष्ठा कराई है। अजय जी के सम्मान के लिए अपने सेक्टर 2
लोकेश जी, संजय जैन जी, हम जोरदार ताली बजाते हैं। महावीर जयंती भवन से भी कोई आए हो? महावीर नगर से कौन? सारा समाज वहीं से। किया हसन सारी, हम सब किया सन सारी, गुरुदेव हमारे अवितारी, गुरुदेव हमारे अवितारी। बोलिए परम पूज्याचार्य श्री सुरेंद्र जी महाराज की जय करो गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आचार्य सुरेंद्र जी महाराज की जय हो। अब किसी संस्था में निवेदन कि कमलानगर समाज दीप प्रज्वलन कर कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, अपनी ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति। महानुभाव, हम सबको जिस कार्य का बहुत समय से इंतजार था, गुरुदेव की वाणी, केवल शास्त्र भेंट की विधि रह गई है। इसके बाद में पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा। पूज्य गुरुदेव पवित्रानंद जी मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन और उसके बाद में दोनों युगल मुनिराज को शास्त्र भेंट करेंगे और उसके उपरांत गुरुदेव के मंगल प्रवचन। हाँ जी, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो गया। अच्छा, पूज्य गुरुदेव मुनि श्री पवित्रानंद जी मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन करेंगे, फिर उसके बाद में युगल मुनि महाराजों को शास्त्र भेंट करेंगे। कलिसो से डालो नीर गुरु के चरणों नाच की मुद्रा है, वास्तव में जैसे स्वाध्याय में लीन रहा करते थे और जिन्होंने हम सबको और अनेक ग्रंथों का अर्जन करके और अनेक ग्रंथों की रचना करके दी है, जो आज हम सब जिनके माध्यम से कल्याण मार्ग पर बढ़ रहे हैं। धन्य है वो कोंडेश गौरव जी, कैसा आपका सौभाग्य है शशि जी, कोंडेश ग्वाला, जिन्होंने मुनिराज को जिनवाणी शास्त्र भेंट की थी और अगले भाव में जाकर के वो क्या बने, आचार्य कुंद कुंद जैसे महाज्ञानी बने। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य हुआ करता है, वो भाग्य पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का। आइए श्री गौरव जी जैन, श्रीमती शशि जैन जी और पूज्य गुरुदेव को क्या करेंगे, शास्त्र भेंट। जिनवाणी जग मैया जननी दुखी दुखी में करो, मरनी दुखी में करो, जिनवाणी जग मैया दुखी में करो।
अब महान भाव सीधे सीधे उपस्थित सभी महान भावों की ओर से पूज्य गुरुदेव से अनुनय विनय कर रहे हैं। धन्य है अभी 28 पर्वतारोध पढ़ा करते थे, दर्शन कर हर्षी मैना, मैना सुंदरी श्रीपाल को 700 कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ रोग दूर था। कैसे हुआ था? असाध्य रोग था। पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए मुनिराज के, मैना सुंदरी ने दर्शन किए और गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, सिद्धि चक्र का अष्टानिका पर्व में पाठ करो। और मैना सुंदरी ने सोचा झूठी नहीं हो, मुनि की बेना, श्रद्धा कर सिद्धि चक्र की ठानी और सिद्धि चक्र विधान किया और 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर हुआ और श्रीपाल का भी कुष्ठ रोग दूर हो गया था। ऐसे मुनिराजों की क्या हुआ करती है? मंगल वाणी हुआ करती है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी महान भावों की ओर से सेक्टर 2 शास्त्री नगर जैन समाज की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। बोले हे गुरुदेव, हम सभी आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव हम सभी को अपनी मंगलमयी वाणी से, अमृतमयी वाणी से लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी भगवान पूरी भक्ति और शक्ति के साथ परमात्मा का स्तोत्र करिए। जीवम जीवम दव्यम जिंबर बसेड़ जेदनी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जायाड़म, नमो लोये सर्वसावरणम। जय बोले अत्यंत शंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्म कल्याण की इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यात्राएं करते हैं, त्याग करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, उपकार परोपकार की क्रियाएं करते हैं। इसके साथ साथ हम सांसारिक भ्रष्ट जीवन की भी क्रियाएं करते हैं। लेकिन मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम परेशान क्यों रहते हैं? धर्म भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन परेशान फिर भी हैं। तो परेशान रहने का कारण क्या है? 8वीं शताब्दी में एक आचार्य अमोघ स्वामी जी हुए हैं। उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्मालिका नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने एक 70वें नंबर की गाथा दी है। उसमें हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है और वो लिख रहे हैं किम मरणम मूर्खत्वम किम चांदर्गम यद्वस्रे दत्तम आमरणात् किम शल्यम तज्जनम यत् कृतं कार्यम। आचार्य भगवत लिख रहे हैं कि भगवान मरण क्या है? मूर्खता ही मरण है। स्वयं ही सवाल कर रहे हैं और स्वयं ही जवाब दे रहे हैं। द्वितीय लिखा कि अमूल्य वस्तु क्या है? यथा समय पर उचित समय पर दिया गया दान। और तीसरी बात लिखी मरण पर्यंत शल्य, हृदय में चुभने वाली चीज क्या है? जो गुप्त रूप से किया गया कुकर्म है, वही मरण पर्यंत हमें चुभने का काम करता है, हमें परेशान करता है। थोड़ा समझें इस बात को। अज्ञानता क्या है? मूर्खता ही अज्ञानता है, अज्ञानता ही मूर्खता है। कहीं हम अपने जीवन में अज्ञानता में तो नहीं जीते। कई लोगों को यही नहीं पता कि हमें अपना सर का झुकाना है। जहाँ लगा कि अतिशय है, जहाँ हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, वो ही हमें, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे भगवान हैं। लेकिन ये नहीं पता
कि कौन हमें मोक्ष मार्ग तक पहुंचाएगा, किनकी भक्ति पूजा करके और कौन सा सच्चा मार्ग है जिस पे चल करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस अज्ञानता को ही मूर्खता का है और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यही अज्ञानता हमें भटकाने का काम करती है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को मरा हुआ घोषित करते हैं कि तो मरे के समान है। जो अज्ञानी है, जो पैसा कमा रहा है, इस संसार में रच बच करके अपनी क्रिया कर रहा है, वो व्यक्ति आपकी नज़रों में अच्छा हो सकता है, लेकिन धर्म की नज़रों में मात्र वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना पेट भर के जी रहा है, बाकी और उसके पास कुछ नहीं है। संसार की सामग्री को इकट्ठा करके वो खुश हो रहा है कि मैं अपना कल्याण कर लूँगा। इसलिए आचार्य भगवान ने अज्ञानता को या मिथ्यात्व को मूर्खता माना है। दूसरे चरण पे दिया है कि अमूल्य वस्तु क्या है? सही समय पर, सही उचित समय पर दिया गया दान वो बहुत कीमती चीज है। जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, आपने दे दिया, हो गया ज्ञान दान। कुछ लोग दान का मतलब, दान पूछो दान कौन सा होता है, तो आहार दान किनको देना चाहिए? मुनि महाराज। ऐसा 99% लोग मानते हैं। लेकिन मुनि महाराज के साथ साथ और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे पात्र हैं। मुनि महाराज तो उत्तम पात्र हैं, बस उनको दे दो मोक्ष मिल जाएगा। बाकी नीचे वाले अगर मर रहे हैं तो हमें अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे मरो, ये उत्तम नहीं है, इन्हें पानी भी पिलाएंगे। हमें तो उत्तम को पिलाना है। वो मुनि महाराज है, उनको आहार दान देगी, बाकी तो सब कोई बात। ये हम लोग भटक गए। कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी हो रही है, उसकी शादी में हमने चलो दे दिया दान, उसकी शादी करा दी, हो गया काम। उसमें थोड़ी कुट लगानी पड़ती है धर्म की। जैसे सेठ सुदर्शन हुए या फिर सेठ पद्मरुचि, जिन्होंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनाया, ऐसे ही मात्र नमोकार मंत्र सुनाया, और भी क्रियाएं होती है। पानी पिलाया, सारा काम करा और उसके बाद उसे संबोधन देके, सुनो ये मंत्र देता हूँ, इसका ही स्मरण करो, और नमोकार मंत्र दिया तो वो व्यक्ति, वही जीव बैल जो था मर करके देव बन गया, वही सूर्य बन करके राम पद्मरुचि से जो राम बने, दोनों की दोनों मोक्ष चलेगी। अब अपन लोगों के पास ये भी हो कि हम उचित समय पर उस व्यक्ति को दान भी दे दें, ये भावना भी हमारे अंदर हो। लेकिन है या नहीं है देखें। कोई बच्चा गरीब है उसको पढ़ाना, कोई गरीब है उसकी शादी कराना, भूखे को भोजन कराना, ये हमारी परोपकार की क्रिया है। परस्पर प्रो जीवानाम, जो एक जीव दूसरे जीव के प्रति करता है। और तीसरी बात जो दी है वो शल्य, जो हमें चुभती है जीवन भर, वो हमें तड़पाती है, वो हमें परेशान है। जो व्यक्ति परेशान है, पेट के रोग 2 कारण से होते हैं, एक लापरवाही के कारण से और एक जो लोग बीमार हैं। साइंस कहता है कि बीमार होने से पहले दिमाग खराब होगा। जिसका दिमाग खराब होगा उसका पेट खराब होगा, क्योंकि वो जब दिमाग खराब होगा तो भोजन में मन नहीं लगेगा। 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर रहे, परेशान है। 1 टाइम भोजन किया है तो मन नहीं लग रहा, ठीक है, अब क्या भोजन में भी मन नहीं लग रहा, 1 टाइम कर दिया है और एक समय भोजन करने से कमजोरी आ गई है, पेट खराब हो गया है, आंतें कमजोर हो गई है, शरीर में शिथिलता आ गई है और धीरे धीरे वो अस्वस्थ हो गया, उसको कहा बीमार। पहले क्या हुआ? दिमाग खराब, दूसरा पेट खराब, तीसरा स्वास्थ्य खराब। ये है सही समय पर दान देना और सही समय पर अपनी गलतियों को अपने मन से बाहर निकाल देना बड़ा मुश्किल काम है। जब जरूरत थी मांग रहे थे, दे ही नहीं पाए। गुजर गया वो वक्त, मुझे जब जरूरत थी तेरी, अब तो खुदा भी बन जाए तो तेरे सजदा ना करूं तेरे दरबार का। यही होता है हमारे साथ कि हम जिससे उम्मीद रख रहे हैं हमारी मदद कर दे, मदद नहीं करी, और जब हम मदद भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कैसे हम अपने जीवन में कदम उठा देते हैं। एक व्यक्ति था, एक
कहानी ऐसी हुई, पढ़ रहे थे, किताब में लिखी थी, अच्छी लगी, याद हो गई। कभी कभार ऐसी कुछ शब्दों के माध्यम से ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं कि वो जिंदगी भर छाप छोड़ जाती हैं अपनी। एक पति पत्नी के जोड़ा, उनके यहाँ एक संतान पैदा हुई। सबका मन रहता है कि हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे और जितना हमने किया है उससे ज़्यादा कराएंगे, सबकी इच्छा रहती है। माँ बेटे को गोद में रखती है, जो देखती है वो दिखाती है। माँ कहती है मैं लाड़ ज़्यादा करती हूँ, लेकिन नहीं, लाड़ पिता का भी ज़्यादा हो सकता है। पिता बेटे को कंधे पे बिठाता है, जो नहीं देखता वो भी दिखाता है। उन माता पिता ने दोनों ने मिलकर के अपने एक ही बेटा था, उसे लपाल पोस के बड़ा किया, पैरों पे खड़ा किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, और जब वो एक लायक बन गया तो वो विदेश चला गया है, वो स्टडी करूँगा और वहाँ पर जाकर के अच्छा धन कमा के वापस लौट के आऊँगा। तो माता पिता कहें कलेजी पे पत्थर रख कर के पत्थर कर लिया है, बच्चे को विदेश भेज दिया है, बेटा जल्दी आना। जाने का मन तो था नहीं, फिर भी माँ बाप ने उनको भेज दिया है। बच्चे ने वहाँ पर समय धीरे धीरे गुजारना शुरू कर दिया और माँ कहती बेटा आजा, मन नहीं लगता तेरे बिना। बेटा तो बेटा है, चला गया। दिन बीतते गए, बेटा तो नहीं आया। और ऐसे एक समय आया कि अचानक रात्रि में दरवाजे की दस्तक हुई। कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। तो वो जो पिता है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, गए, उनकी उम्र हो गई लगभग 60-65 साल की। दरवाज़ा खोला, देखते हैं ये क्या, दरवाजे पे बेटे ने ही दस्तक दी थी। और वो बेटा जब उन्होंने देखा तो उनको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही नज़र उठा के अच्छे से देखा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि बेटा तो अकेला नहीं, किसी लड़की के साथ आया है, शादी कर ली। फिर भी बेटे की सारी क्रियाएं कर रहे हैं शादी की, घर में प्रवेश कराना। खुशी के आंसू गम में बदल गए हैं। दोनों को प्रवेश करा रहे हैं, बढ़िया से रखा घर में और सारी बात कर रहे हैं। बेटा कह रहा है पिताजी क्या करूँ, अचानक सब हो गया, मैं क्या करूँ, गलती हो गई, क्षमा कर दो, ऐसी जैसी। फिर भी ला ही देता है बाप पेट काट कर खिलौना बच्चे का, न जाने कितनी कशिश बच्चे की फरमाइश में होगी। बाप ने बच्चे को स्थान दे दिया है, पति पत्नी दोनों रह रहे हैं। एक दिन अचानक बेटा कहता है पिताजी संतान ने जन्म लिया है, आपके पोता हुआ है। तो दादा खुश है। दादा एक समय ऐसा आता है, पोता जब होता है तो उस व्यक्ति का दोबारा बचपन लौट के आता है, तो वो भूल जाते हैं सारी बात। पोते के साथ खेल रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, पोता बड़ा हो गया है 8-10 साल का। और एक दिन अचानक बेटे ने कहा पिताश्री जो मेरी पत्नी है वो एक बात कह रही है। क्या बात है बताओ। उसका मन नहीं लगता है, अब तो जी करता है घर छोड़ के जाना चाहिए, चलो दूसरी जगह चलते हैं। नहीं, उसका तो मन ये है कि आप दूसरी जगह चले जाओ, मतलब रोज रोज की कलें पसंद नहीं आती, आप घर छोड़ के चले जाओ। ठीक है, जब इतनी बार कहती है तो चला जाता हूँ, चला जाऊंगा। नहीं, आज ही जाना है। पौष का महीना है, अंधेरी की रात है, हाथ बर्फ गिर रही है। पिता कहता है बेटा इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगा, खुशी चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, मेरी पत्नी ने कह दिया। और पिता ने कहा ठीक है। जाते जाते कहने लगे घर से तो निकाल रहा है, बाहर जाने के लिए एक कंबल तो दे दे। तो थोड़ा सा रहम आ गया और उसने अपने बेटे से कहा जा गाड़ी के ऊपर जो कपड़ा पड़ा है उसे उठा के लिया। और वो उठा के लाता है और थोड़ा सा फटा हुआ था, थोड़ा सा सही था। उसने उसके 2 टुकड़े करके अपने बाबा को दे दिए और एक अपने पास रख लिया, फटा हुआ है। तो उसके बाबा ने कहा वाह रे वाह, बेटा तो बेटा, पोता और भी ज़्यादा सियाना है। तो उसने कहा शर्म के मारे पोते को डांटने लगा, क्यों फाड़ क्यों दिया इसको। तो उसके बेटे ने कहा
कि पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी ऐसी धक्के दे के बाहर निकालूंगा, तो उस समय के लिए एक टुकड़ा बचा लिया है कंबल देने के लिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। वो बेटा जैसे ही बात सुनता है तो बड़ा पछताता है, पिताजी तो चले गए, अब रातों रात करवटें बदल रहा है, ना नींद आती है, न चैन पड़ता है, न दिन का चैन, न रात की नींद, सब बेकार, करवटें बदल रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये है हमारी स्थिति। हम भी अपने जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं है हम परेशान इसलिए हो रहे हो कि हमने जो अपना गलत काम कर दिया है, जो हमने कुकर्म कर दिया है, वो हमें दुखी कर रहा हो। हमने अपने कहीं माता पिता का अपमान तो नहीं कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने मंदिर में कोई गलत क्रिया कर दी हो, कहीं धर्म का, देव का, शास्त्र का, गुरु का अपमान करा हो, कि इनकी निंदा कर दी हो, कि मंदिर में आकर के कोई ऐसा काम कर दिया हो, या फिर अपने परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, या इनके साथ साथ अपने कुटुंब परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, इनके साथ हमने ऐसा कोई काम तो नहीं कर दिया जिसको याद करके हमें मार पश्चाताप हो रहा हो। ना हम सह पा रहे हैं, ना हम कह पा रहे हैं। हम जो काम गलत करते हैं, ये भी याद रखना, जितने भी गलत काम होते हैं बंद कमरे में होते हैं। अंधेरे में अंधेरा है, उजाले में शराफत है। जब भी गलत काम होंगे ये तो रात के अंधेरे में होंगे, देख लेना। जब भी सरकार भी कभी कभार ऐसा होता है, जीएसटी लगाती रात को 12 बजे लगाई, नोट बंद की तो 12 बजे बंद की। जब भी पेट्रोल पे रेट बढ़ाया तो कभी कुछ भी काम करो तो 12 बजे ठोकेंगे, क्योंकि रात के अंधेरे में सब सो रहे, काम कर जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी यही कर रहे हो? बंद कमरे में, कितना भी बंद कमरे में गलत काम कर लो, लेकिन भुगतान तो तुम्हें खुले में ही देना होगा। ये भी याद रखना, कर्म बड़े सटीक है, कर्म का न्याय हो सटीक है। तुमने किसी की टांग तोड़ी थी तो तुम्हारी टांग टूट गई, बाहर से तोड़ी थी, बाहर का हो गया। और तुमने बंद कमरे में अंधेरे में गुप्त रूप से गलत काम किया है तो याद रखना, रोग भी गुप्त मिलेगा। ऐसा रोग मिला है ना तो कह पा रहे हैं ना सह पा रहे हैं। ये बड़ा दुख हम अपने जीवन में ना कह पाते ना सह पाते। वो जो हमने गलत काम कर दिए हैं वो हमें परेशान करते हैं। अपने आप को अगर परेशान नहीं करना है, सुखी करना है अपने आप को, तो अपने अंतरंग का मन जो है, हमारे अंतरंग का जो हिस्सा है, उसको स्वच्छ करने का प्रयास करो। हमारी 2-4 होटल खुल गए, ढाबा खुल गया, या एक नगरी में एक दवाई की दुकान होती थी, आज घर घर के पास ही खाने की दुकान है। लोगों के शौक क्या है? खा लो, घूम लो, या फिर पहन लो। अब सोने वाला गया सिस्टम, पहले तो होता था सोना पहनने का शौक था, तो वो भी गया। अब तो आज ये वाले कपड़े, कल वो वाले कपड़े, बस इतना ही शौक रह गया। लेकिन इनसे काम नहीं होगा। किसी ने कहा है, मन की तरंग सुधार ले बस हो गया वजन, आदत अपनी सुधार ले बस हो गया वजन। लोग सोच रहे हैं मंदिर चलो, मंदिर में शांति मिलेगी, पार्क में चलो, पार्क में शांति मिलेगी, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मंदिर में, नहीं तो छुट्टी का दिन आया है, एक दिन की छुट्टी है तो चलो होटल में, ढाबे पे, नहीं तो मॉल में। 2 दिन की है तो चलो क्षेत्र पे, और 3 दिन 4 दिन की छुट्टी है तो बड़ी यात्रा पे निकल जाओ, थोड़ा शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति वहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति तो यहाँ पर है और ये तो अशांत है। मन में तो इतने विकार भरे पड़े हैं कि हम क्या करें। हमने अपने भाई से बैर बांध लिया है, मन में इतनी गंदगी भी बड़ी पड़ी है जिसकी कोई अति। हम उदयपुर में एक घटना निकल के आई, क्या हुआ कि 2 भाइयों में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई क्या, बड़े भाई से छोटे भाई ने अपने आप ही अपने मन में गलतफहमी पाल ली है कि मेरे को इसने ऐसा कर दिया है, सारा जब्त कर लेगा, सारा ये रख लेगा। और अपने आप ही बड़े को पता भी नहीं है, तो छोटे ने क्या किया है, बच्चों को बुला करके सबको मीटिंग बिठा करके, भैया मुझे तो हिस्से चाहिए, और बड़े से भी कह दिया। तो बड़े ने कहा ठीक है भैया जो चाहिए बता। नहीं बंटवारा होगा, पूरा होगा। ठीक है भैया बताओ कब करना है, इस तारीख को करना है। सारे पंच बुला लिए, सब कुछ कर लिया है। और जब पत्नी को पता लगा तो उन्होंने कहा सुनो, बड़े भाई की जो पत्नी को पता लगा कि छोटा ऐसा कह रहा है, तो छोटे को जाकर के कहा सुनो, तुम्हें पता भी है तुम पैदा हुए थे उस समय से तुम गोद में पलते हो इनकी, और तुम्हें पढ़ाई लिखाई सारी चीजें करी है, और तुम्हारे शादी में जितना खर्चा करा है तुम्हें नहीं पता।
और तो और तुम्हारे बच्चे की एफडी तक करा रखी, तुम्हें इतनी बात भी नहीं पता होगी। अब तो क्या था, तो उसकी सारी बात पता लगी, अब पश्चाताप होने लगा। कहने लगा भाभी अब क्या करूं? तो कहने लगी कि बस क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देंगे, बड़े हैं। वे पंच बैठे थे, पंचों ने कहा क्यों बाबूजी क्या करना है बंटवारा? ये सब अभी की बता रहे, 10 साल पुरानी बात होगी। तो वो बता रहे थे, कहे महाराज जी ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। तो वो बताने लगे कि बड़े भाई से पूछा पंचों ने कि क्या देना है, क्या क्या लिखे हैं? वकील जी आए, वसीयत में लिखना चाह रहे थे। तो उन्होंने बताओ क्या करें भैया, ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा देखो भैया घर का मामला है, ये छोटा है मैं बड़ा हूँ, इससे कह दो जहाँ पर जो चीज पे हाथ रखना है वो ले ले, मुझे तो कोई मतलब नहीं। छोटे ने जब ये बात सुनी भैया के चरणों में गिर गया और कहने लगा भाई मुझे तो अपने चरण दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। ये है हमारे अंतरंग का स्वच्छ अंतरंग होता है तो उसका ही परिणाम है। और जब हम अंदर से परेशान होते हैं तो याद रखना, तुम जब परेशान हो तो कोई ना कोई तुमने कोई गलत क्रिया कर दी है, वो भी दुखी है और उसका भी भुगतान है। ऐसा नहीं, अपने जैन धर्म में सब चीज़ों का प्रायश्चित है। क्या होता है, यही तो होता है कि अपने गुरु के पास जाकर के भैया कोई गलती हो गई थी, बुरे से बुरा गंदे से गंदा कुकर्म करके आ जाओ, तब भी गुरु जी कहते हैं बेटा कितना भी बड़ा कर्म करियाना, कितना भी बुरा कर्म करियाना, आकर के मेरे से प्रायश्चित ले लेना, कोई बात नहीं। सब चीज़ों का यहाँ पर उपाय है। अपने जैन धर्म में कितनी बड़ी सुविधा है, प्रायश्चित धर्म के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं। मैं तो गुरु जी के उस उपकार को कभी भूलता नहीं हूँ। हम उस सन 2014 की घटना है, बिहार हो रहा था अजमेर के लिए, उसी समय हमारी दीक्षा हुई थी, पहली छुल्लक दीक्षा हुई थी 14 में, और 15 में 29 मार्च आज के दिन ही वो दिन भी याद आ गया। कैसे कैसे समय बीत जाता है। सन 2015-29 मार्च को मुनि दीक्षा दी थी। 10 साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगा। कल एहसास हुआ तो किसी ने कहा कि आपका कल दीक्षा दिवस है। हमने कहा 10 साल बीत गए, बताओ। और गुरु जी का वो दिन मुझे याद है, अजमेर में जब हम छुल्लक थे, बिहार हो रहा था, लगभग हमारी 125 अंतराय हुई थी। उस समय में 180 दिन के अंदर 125 अंतराय हो गई थी, डरने वाले थे। तो संघ में सैयामानंद जी हैं, तो उनकी दीक्षा होनी थी। तो हमने निवेदन कर दिया कि छुल्लक क्या अब तो आप मुनि बना दो, और समाधि के लिए तो सबसे पूछने लगे क्या करना है। कहने लगे सब तो सहन कर लिया इन्होंने, अब क्या परीक्षा लोगी, बना दो अल्लग, मुनि बना दो। फिर भी गुरु जी ने कहा नहीं, छुल्लक के बाद अल्लग बनाना चाहिए। क्या मतलब कितनी सटीक आचार्यों की सोच होती है। किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, राग कोई देश नहीं, सटीक तरीके से हमें क्रम से आगे बढ़ाना है। तो कहने लगे मुनि बना दो, कहने लगे नहीं, चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी जो आचार्य थे वो क्रम से आगे बढ़ाते थे, पहले कर्मचारी, फिर ब्रह्मचारी, फिर छुल्लक, फिर अल्लग, फिर मुनि। कहने लगे कर्म तो यही है, अब ये अलग बनने की उनकी स्थिति है, अलग बना सकते हैं। बनाने के लिए बोल दिया। और जब हम चलने लगे हमारा सांस ठीक नहीं था, तो कहने लगे कोई बात नहीं, अपना हाथ दो, मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ाया, कैसे ऊर्जा आ गई। 10 किलोमीटर चलना था, जाने की थकान भी नहीं हुई। तो वहाँ पर पहुँच चुकी, और पहुँच करके बहुत अच्छे से आनंद में दीक्षा हुई। और श्वास उस दिन के बाद धीरे धीरे अच्छा ही होता गया, बुरा नहीं हुआ। ये हमारे आचार्यों के उपकार हैं। कैसे, अगर वो हमें दीक्षा ना देते तो आज तुम लोग थोड़ी ना जानते। पर ये जो सब आप लोग कर रहे हो, ये उन्हीं का तो है जो हमें मिल रहा है सम्मान। नहीं तो कौन जानता है, हमें कौन जानता था। लेकिन ये आचार्यों का उपकार है। अपने जीवन में जब भी कभी परेशान हो तो अपने मन की बात, या तो एक सूत्र है, मन की बात अलग तरीके से होती है बहुत सारी। जैसे कभी पति के प्रति है तो जिसके प्रति है उसकी बात उससे कह दो। सास के मतलब की बात सास से, बहू की बहू से, माँ की माँ से, बेटे की बेटे से, पति की पति से, पत्नी की पत्नी से, अड़ोस की पड़ोस की, जिससे जिसकी है उससे जाके कह दो। हम लोग क्या करते हैं कि हुई तो रामलाल के साथ घटना है, जाके कहेंगे श्यामलाल से, सुनी सीताराम ने, और घमासान युद्ध हुआ कहाँ पर, भीमशा के यहाँ पर, और भामाशाह ने उसका निर्णय निकाला। तो रिजल्ट बुरा ही बुरा आता है। अपन लोग जहाँ पर चोट लगी है वहीं पर मल्लम लगाओगे तो घाव ठीक हो जाएगा।
और उसका उपाय ये है, अगर ये भी ना कर सको तो फिर भगवान से आगे करो, और अगर ये भी ना कर सको, गुरु जी कहते हैं इतना भी ना करो तो पर्चे पे लिख करके उसको लिख लो, लिख करके फाड़ देना, मन की बात निकाल दो। वहां भी ना कह सको तो फिर गुरु से जाके तो कह ही देना, और नहीं कह पाओ तो फिर तो याद रखना हम अपने जीवन में परेशान इसी कारण से हैं। आज लोगों के मन में बातें इतनी भरी हैं, किससे कहें, हंस के पूछो के पूछते हैं, हंस के उड़ाते, किस पे विश्वास करें, और हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। मानो बात अपने जीवन में बुरी आदतों से बचें, बुरे कर्मों से बचें, और गलती से कोई बुरा काम हो गया हो तो उसको आचार्य भगवान जो लिखते हैं यहाँ पर अमोघ गोस्वामी जी कि हे भगवान, मरण क्या है, मूर्खता ही मरण है, और अमूल्य वस्तु क्या है, यथा समय दिया गया उचित दान, ये अमूल्य वस्तु है। और उसके साथ साथ मरण पर्यंत छल्ले हृदय में चुभने वाली वो चीज क्या है, जो अद्भुत रूप से किया गया कुकर्म है, वही मरण पर्यंत हमें चुभने वाला होता है। अपने जीवन में हम परेशान अपने कारण है, ये दीक्षा दी थी। और आज हमारे से पहले मुनि श्री प्रज्ञानंद जी जो है उनकी हुई थी, और उनके साथ एक ध्यानानंद जी, फिर हमारे साथ साथ शिवानंद जी, कृष्णानंद जी और महाराज जी पवित्रानंद जी, 6 मुनियों की दीक्षा गुरु जी पूछ रहे थे कहाँ दीक्षा दे तुम्हें, तो हमने तो यही प्रार्थना करी थी ऐसी जगह देना जहाँ शांति हो, और जंगल में दे दो तो आनंद आएगा। उन्होंने कहा यहाँ तो दिल्ली के इर्द गिर्द तो कोई जंगल नहीं है, पर गोल खेड़ा पे जम्मू स्वामी की तपोस्थली है, 84 साधुओं ने वहाँ पर दीक्षा ली थी, तो 6 साधुओं की हमारी भी वहीं पर दीक्षा हुई थी उस जंगल में। और हमने देखा जंगल में मंगल कैसे होता है कि आचार्यों के आशीर्वाद हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारी दीक्षा हो गई। और उसके बाद उन्होंने 29 मार्च 2015 को दीक्षा दी थी, 22 अप्रैल 2015 को बिहार करा दिया। हमने उनसे पूछा भी नहीं कभी कि आपने हमारा बिहार क्यों कराया, इतनी जल्दी करा दिया। लेकिन एक ही बात कहती थी, उन्होंने जब बिहार कराया था तो एक सूत्र दिया था, हमने कहा आपने पढ़ाया भी नहीं, इतना बिहार भी करा रहे हो, जानते कुछ नहीं है, क्या होगा कैसे होंगे पता नहीं। तो जाते जाते याद आ गई बात कि गुरु से शिक्षा ले लेनी चाहिए बिहार करते समय, तो हम भूल गए थे। जब रास्ते में दिल्ली कृष्णानगर की बात थी सन 2015 और 2:45 पे हमारा बिहार हुआ था, तो नीचे थी गर्मी का समय अप्रैल में। तो गुरु जी नीचे आए तो हम जाने लगे, तो उस समय रास्ते भी चौराहे पे खड़े थे। हमने कहा कोई सूत्र तो दे दो, गुरु का मंत्र उदय, वो भी नहीं, हम पे तो घोड़ा गाड़ी नौका चाकर बर्तन बांटे चूल्हा चौका कुछ भी नहीं। और साधु भी जो थे वो सहजानंद जी के मंडोला में समाधि हुई, वो थे, वो 82 साल के थे, तो 83 साल को 81 साल के थे, और हम 27 साल की थी हमारी उस समय। और वो बिहार करने लगे तो हमने कहा बुजुर्ग साधु हैं, सब साधुओं की आंखें नम थी कि इतने छोटे साधु को इतने बड़े साधु के साथ कैसे भेजेंगे, कोई ब्रह्मचारी भी नहीं है। तो हमने कहा कुछ सूत्र तो दे दो, सब गले लग रहे हैं, मिल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आंखें नम हैं, आंखें भरी भी हैं, और गुरु जी भी उनका भी कंठ रुमझुम कर रहा है, लेकिन आंखें रुमझुम नहीं कर रही है। हमसे कह रहे हैं कि कोई सूत्र दे दो, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। तो कहने लगे बेटा अपने जीवन में सरलता और सहजता से जीना, इसी से रास्ते पार हो जाएंगे, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महान भाव आज उन्हीं के सूत्रों का पालन करते हुए लगभग 10-12 साल हो गए हैं। सन 2015 की दीक्षा हुई थी मेरी, और आज 24 चल रहा है, 10 साल लगभग पूरे हो गई। उन्होंने जो सूत्र दिया था सरलता और सहजता, वो ही सूत्र अपना रहे हैं। सन 2016 में जब चतुर्मास हुआ गुरु जी के साथ फिर बिहार कराया, तो हमने कहा जा रहे हैं कोई हमारे लिए संगीत, तो कहने लगी ज्ञान ध्यान तप में लीन देना। बस इन 2 सूत्रों के माध्यम से अपना जीवन जी रहे हैं। मैं चाहे राजस्थान के जयपुर हूँ, धौलपुर के जंगलों में जो गुरु जी ने 3 साल, भरतपुर धौलपुर में 3 साल रहे कि तुम्हारा शमशाबाद, आगरा, राजाखेड़ा, मनिया, धौलपुर, अम्बा, मुरैना, ग्वालियर, लश्कर, डबरा, दतिया, झांसी, टीकमगढ़। 3 साल के बाद भरतपुर आए, 2 साल इधर रहे,
भरतपुर, अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर, लोहारिया, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर ये वाली बैठ दे दी। और उसके बाद अभी भीलवाड़ा से बिहार किया तो कहने लगे आपको नागौर जाना है, तो वो वाला रुक दे दिया। जयपुर, नागौर से सीकर, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर जंगलों में से निकाल करके इस साल पता नहीं क्या हुआ है उन्होंने यहाँ भेजा। लेकिन हर तरह के अनुभव अब एहसास होता है कि उन्होंने हर तरह के अनुभव दे दिए हैं। जंगलों में रहना, ऐसे ऐसे क्षेत्र में जहाँ कोई जानता ही नहीं था, लेकिन समाजों का एक अच्छा प्रेम वात्सल्य मिला है। यहाँ पर भी जैसे आना हुआ तो शास्त्री नगर में मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर ऐसा भी होगा। असोड़ा हाउस में रुके, यहाँ पर भी आए, रात ही रात में क्या कर लेते हैं यहाँ के लोग, सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये पहली बार पता लगा है कि इतनी एक्टिविटी के साथ और साधु के प्रति जो भावनाएं हैं और जो देखने को मिली है, मेरे लिए एक नया अचीवमेंट है कि साधु के जीवन में ऐसा भी होता है। कितना समर्पण, विनय, श्रद्धा, क्योंकि जंगलों में रहने के बाद नगर में आना और नगर में आने के बाद नए नए लोगों को देखना, और यूपी का जो क्षेत्र है वो तो आप लोग जानते हैं। फिर भी यहाँ पर लोगों की जो विनय है, श्रद्धा है, समर्पण है, जो प्रेम वात्सल्य मिल रहा है, अच्छा लगता है कि लोग मेरी बातों को सुनते हैं। जब मुझे एक महिला ने जब सवाल का जवाब दिया तब पता लगा कि कोई मुझे सुनता है, क्योंकि उसने मेरा पूरा प्रवचन ही याद कर लिया तो पता लगा कि लोग सुनते हैं। अच्छा लगता है कि जब वो मुझे सुनते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि उनके लिए अच्छे से अच्छा दूँ। बच्चे, महिला, युवा, वृद्ध बातों को स्वीकार करते हैं। जब उम्मीद से ज़्यादा वात्सल्य सामने से मिलता है तो गुरु भी प्रेम वात्सल्य देते हैं। महानुभाव आप सभी लोग अपने जीवन में ऐसे ही साधुओं की सेवा करते रहना। साधुओं की सेवा करने से जो मिलता है वो चीज़ कहीं नहीं मिलती। कभी कभार हम कहते हैं कि आहार दान आप देते हो, हम लेते हैं, हम लेके आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। अपने जीवन में ऐसे ही साधु की सेवा करते रहें। हम तो उनका उपकार मानते हैं कि उन्होंने हमें दीक्षा दी, हमें संस्कार दिए, आज इस लायक बना दिया, लोग हमारी पूजा करते हैं, इतना बड़ा बना दिया। फिर भी लोग कहते हैं आप उनके शिष्य हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, शिष्य तो वो है जो वो स्वीकार कर ले। मैं तो उनका सेवक हूँ, सेवक बन के जीना है। आज भी आपके बीच में भी महावीर के संकेत को पहुँचाना, गुरु जी की शिक्षा को आपके बीच में रखता हूँ। सेवक बन के जिए हैं, सेवक बन के जी रहे हैं। शिष्य तो हमसे भी बड़े बड़े हैं, मैं तो सबका सबसे छोटा, सबसे छोटा सिक्का हूँ। गुरु जी की शिक्षा को आपके पास में पहुँचा देता हूँ। महानुभाव, समय हो गया है, अपनी सब श्रृंखला को विराम देंगे। शाम को फिर चर्चा करेंगे। बहुत सारी चर्चाएँ हैं, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं, आपके बीच में रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की जी के सानिध्य में मनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपना धर्म लाभ प्राप्त करें। उस दिन शास्त्रों का विमोचन होगा। तो महाराज जी, हम तो ये चाहेंगे कि उससे एक ऐसा शास्त्र छपे जिसमें श्रद्धानंद जी, पवित्रानंद जी जो शास्त्री नगर में पधारे हैं, उनके आगमन के रूप में उस शास्त्र का यह विमोचन, वो विमोचन शास्त्र छपे। और आगे किसी कार्यक्रम में हमारा तो यही रहेगा कि हमें आपका चतुर्मा से ही उस शास्त्र का शास्त्री नगर जैन समाज द्वारा छपाया जाएगा और उसका विमोचन यही कराया जाएगा। पूज्य गुरुदेव के वसुनंद जी मुनि महाराज के परम शिष्यों में से हैं। गुरुदेव ने एक रथ यात्रा का कार्यक्रम गुरुदेव शुरू किया था आचार्य श्री ने यहाँ सन 2003 में। तब से अब तक लगातार हर सालाना रथ यात्रा निकालते हैं। और ये मंदिर या संत भवन छोटा है पर इनकी भावनाएं बहुत बड़ी हैं। तो जैसे इन्होंने अनुनय विनय की है और मैं समझता हूँ कि इनका स्वप्न भी साकार हो। देव के चरणों में अनुनय विनय और प्रार्थना करते हैं कि ये इस आगामी वर्ष का चातुर्मास सेक्टर 2 शास्त्री नगर को कुछ गुरुदेव का मिले। स्वाहा
सर्वोपास्य गुरुमंडलाय श्री कलिकुल पालनाचंद्राय नमः परगमन पामे नाम